नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल आप लोगों के? तो भाई स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो के अंदर। फ़िलहाल हूँ मैं फ्रांस के अंदर। अभी 45 मिनट का ब्रेक लिया है। गाड़ी खड़ी है, देखो ये छोटी रोड ही है, डी रोड। और साइड में देखो गेहूं की खेती। अभी यहाँ पर गेहूं की जो खेती है ना फ्रांस में, अभी छोटे छोटे ही हैं गेहूँ, ज़्यादा हुआ नहीं है। अपने इंडिया में तो कटाई होगी है सरसों गेहूँ की। तो भाई बहुत सारे भाई ये सवाल कर रहे थे कि भाई वर्किंग आवर कैसे होता है, इसके अंदर गाड़ी कितने टाइम चलानी पड़ती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है। तो वो आज बताएंगे आपको आज की वीडियो के अंदर। तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अपने इंडिया में नहीं होता कि कितना भी चलाओ डबल करो ओवर टाइम करो, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। यूरोप के अंदर जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनका सिस्टम या शेड्यूल जो है ना, वो टाइमिंग का वर्क वो अलग होता है। वो किस तरीके से होता है कि आपको एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर से आपको ड्राइविंग टाइम जो है ना, मतलब टोटल वर्किंग टाइम होता है आपका 13 घंटे का। 13 घंटे का वर्किंग टाइम होता है एक वीक का। मैं बता रहा हूँ पूरा एक शेड्यूल कि 13 घंटे आपको वर्किंग आवर मिलते हैं। ठीक है, उसको आप वीक में 2 बार उसको 15 घंटे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नीड है तो 13 घंटे के अंदर आपको क्या करना होता है जैसे उसके अंदर आपकी ड्राइविंग भी आ गई, लोडिंग अनलोडिंग भी आ गई, उसके अंदर आप डीजल वगैरह जो भी एडिशनल वर्क होता है वो आप उसके अंदर कर सकते हो। इसके अंदर 13 घंटे के अंदर से ड्राइविंग आवर होता है आपका 9 आवर, मतलब 9 घंटे आप गाड़ी चला सकते हो। 9 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते। अच्छा, 9 घंटे को आप वीक में 2 बार एक एक घंटा एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, यानी कि 10 घंटे वीक में 2 बार अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं तो आप 9 घंटे चलाओ। अच्छा, 9 घंटे भी रेगुलर नहीं चला सकते। उसके अंदर भी आपको 4.5 घंटे के बाद में एक ब्रेक लेना पड़ता है 45 मिनट का। उसके बाद में ही आपको आगे का टाइम मिलता है। 9 घंटे के अंदर से 4.5 घंटे आपने गाड़ी चला ली, आप रेस्ट ले लिया, आप रुक गए। रुकना कंपलसरी होता है, रुकना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे का आपको टाइम मिलता है, यानी कि 9 घंटे हो गए। फिर अगर आप जाम में फंस गए, कहीं ट्रैफिक में कोई और दिक्कत होगी, तो आप अगर ज़्यादा ज़रूरत है आपको तो आपको 1 घंटा और ले सकते हो, आप पार्किंग तक पहुंच सकते हो। ये कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पे। लेकिन आप 4.5 घंटे रेगुलर चलाओगे तो फिर आपको पार्किंग भी देखनी पड़ेगी। इसीलिए रूल ये कहता है कि 3 घंटे के बाद में आप अपना पार्किंग देख के और अपना कहीं भी रुक सकते हो। 3.5 घंटे के बाद में ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, 3 3.5 घंटे के बाद में, ताकि आपके पास एक आधा घंटा रहे, क्योंकि बीच में पार्किंग वगैरह ना मिले तो आपको और चलने में आपके पास टाइम रहे। ठीक है, ये तरीका होता है यहाँ पे ड्राइविंग आवर और वर्किंग आवर का। इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते। रेस्ट आपको लेना पड़ता है, ज़रूरी है रेस्ट। रेस्ट जो आपका है वो अगर आपने नहीं लिया, अगर आपकी शिफ्ट 15 घंटे की है, ठीक है, तो आपको रेस्ट लेना पड़ेगा 9 घंटे का, क्योंकि 24 में से 15 माइनस कर दो, कितने बचे? 9। और अगर आपका 13 घंटे की वर्किंग है तो आपको 11 घंटे का रेस्ट मिलेगा, वो आपको लेना ही लेना है। संडे परमानेंट ऑफ रहता है, सैटरडे कई बार आपको चलानी पड़ती है गाड़ी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। इसके अंदर एक वीक, मतलब एक वीक के अंदर आपको, एक वीक आपने गाड़ी चला ली, उसके बाद में आपको 24 से 44 घंटे के बीच का रेस्ट लेना पड़ता है। मतलब सैटरडे संडे को 24 से 44 घंटे का, यानी कि 24 से तो कम नहीं होने चाहिए, 44 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सैटरडे संडे को। दूसरा जो आपका रेस्ट आता है वो आता है 45 आवर का। ठीक है, हमारी कंपनी में 47 का करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि एक एक घंटे का एनवलप लगाना पड़ता है। अब मैं ये बताता हूँ कि एनवलप क्या होता है। एनवलप होता है कि आप गाड़ी भी नहीं चला रहे, ठीक है, और आप गाड़ी के अंदर भी नहीं हो, यानी कि आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आपको टेको कार्ड जो चिप होती है ना, वो चिप आपको निकालनी पड़ेगी। निकालने के बाद आपको +1, यानी कि 1 घंटा जब आप कार्ड मंडे को डालोगे तो आपको +1 और -1 करना पड़ता है। उसका मतलब ये होता है कि आपने गाड़ी खड़ी करी और आप रुकने के लिए उस टाइम पर आप गाड़ी में नहीं रह सकते। अगर चिप गाड़ी की इसके अंदर है 24-44 के ब्रेक के अंदर आप गाड़ी में रह सकते हो, लेकिन 45 या 47 वाले के अंदर आप गाड़ी में नहीं रह सकते। रूल ये कहता है, बाकी रुकते तो गाड़ी के अंदर ही हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि +1 और -1 की, यानी कि आपने गाड़ी खड़ी करी, चिप निकाली और आप चले गए अपने होटल, जहाँ भी आपका जो भी आपको रुकना है वहाँ पे। तो वो 1 घंटा आपको एनवलप लगाना कि मैं रास्ते में था, मैं रेस्ट, उस टाइम पे मेरा रेस्ट नहीं था, मैं रास्ते में था, यानी कि अवेलेबल था लेकिन रेस्ट पे नहीं था।
तो प्लस वो हो गया। और 1 घंटा जिस दिन मंडे को तुम गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आओगे तो वो 1 घंटा, ये एनवलप होता है 1+1। वो हर कंपनी का अलग अलग होता है, कोई करती हैं कोई नहीं लगाते, वो अलग सिस्टम होता है। तो रेस्ट होगा 45 का ही, और +1 -1 ये एनवलप हो गया, रहना गाड़ी के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन जब पुलिस अगर पकड़ लेती है तो फिर दिक्कत होती है कि गाड़ी के अंदर क्यों हो, चिप आपकी गाड़ी के अंदर है ही नहीं। ये टेको मशीन होती है इस टाइप की, जो यहाँ पे लगी होती है हर ट्रक के अंदर। इसके अंदर कार्ड है, और अभी मैंने ऑफ़ कर रखा है तो ये बंद है, ठीक है। सारा सिस्टम जो है ना उस टेको कार्ड के अनुसार ही चलता है। कितना टाइम आपने रेस्ट किया, कितना टाइम आपने गाड़ी चलाई, कितना टाइम आपने क्या किया, सब कुछ उसी के अंदर रिकॉर्ड होता है। पुलिस चेक करती है, अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर अगर कोई मिस्टेक पा गई आपको, अगर आपका 45 मिनट का ब्रेक है और आप 1 मिनट पहले भी चल पड़े, वो आपका जो 45 मिनट का ब्रेक है ना, वो काउंट हो जाएगा कितने में, 30 मिनट। यानी कि 45 मिनट का नहीं हुआ, वो 30 मिनट का ही हुआ, और आपने फिर वापस गाड़ी चलाई तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, वो वोलेशन हो गया। अगर टाइम आपके पास नहीं है तो, अगर टाइम है तो आप ऐसा 2 टुकड़ों में भी ले सकते हो 45 को, एक 15 मिनट का भी ले सकते हो, एक 30 मिनट का भी, ऐसे करके 45 मिनट हो सकती है। लेकिन शर्त ये है कि 4.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अंदर ही आप 2 टुकड़ों में ले सकते हो, ठीक है। टोटल 45 होना चाहिए, तभी आपको आगे का टाइम मिलेगा। टाइमिंग के अनुसार सारा काम होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये देखना पड़ता है। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ते हैं, जैसे CMR होती है, वो एक अलग वीडियो उसके लिए बनाएंगे कि CMR क्या होती है, कैसे भरना पड़ता है। क्योंकि एक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप हम कैरियर को लेके जाते हैं सामान को, तो उसके लिए वो होती है, ज़रूरी होती है। ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट वो कंपनी देती है, कोई दिक्कत नहीं। CMR भी कंपनी देती है, लेकिन कंपनी अगर नहीं देती तो आप अपने पास CMR होती है, वो CMR को फिल कर सकते हो। उसमें लोडिंग एड्रेस, अनलोडिंग एड्रेस, कितने पैलेट हैं, कितना लोड है, सिग्नेचर, स्टैम्प, हर चीज़ होती है, डेट, सब चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये सिस्टम होता है। इस तरीके से गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, टाइम टू टाइम, रूल टू रूल। इसीलिए यहाँ पर है ना, इंडिया की बजाय बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट रोकने का सबसे बड़ा काम यही है। एक तो आप नशा करके गाड़ी तो चला ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि नींदों की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट मिलता है तो नींद इंसान को आती नहीं है इतनी, मतलब नींद में गाड़ी नहीं चलाता वो, उसकी नींद पूरी हो जाती है। तो ये कुछ सिस्टम होता है भाई यहाँ का, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देख लेना, मैं और दोबारा बना दूंगा वीडियो, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम होता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।